बाकी इसी का आपको रिकर्जन बनाना तो कैसे बनाओगे? रिकर्जन कैसे बनेगा इसका? हम्म। चीज तो सेम हो। रिकर्जन जब आप यूज करते हैं, दो चीजें होती है। पहला, रिकर्जन का लॉजिक। दूसरा, बेस केस। बेस मतलब जहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा वो। तो वो दो चीज आपके पास होना चाहिए। तो रिकर्जन के लिए क्या क्या बनेगा? सोचो। यहाँ पे कंडीशंस लिखा हुआ है, ये बताओ। यहाँ पे क्या समझ में आता है? ये अलग है। आप एल्स वाले पार्ट में जाओ। इस पे आपको देखिए, ये भी रिकर्जन का नहीं है। रिकर्जन कुछ ये रहा। ये एन है, n-1 और n+n-2। ये क्यों लिखा हुआ है ये बता सकते हैं? सिंपल सा। रिकर्जन का इतना ही होता है लॉजिक, कि अगर आपकी वैल्यू n है, 1 है, या फिर 1 से ज्यादा है, तभी क्या करना है आपको? 1 या फिर 1 से कम होगा, तब आपको ये रिटर्न करना है। तो n की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 1 ही रहेगी। अब 1 से वो स्टार्ट होगी, उसके बाद क्या होगा? ये की वैल्यूज। n कहाँ तक जाएगा? जैसे यहाँ पे इन्होंने दिया 10। क्या ऐड कर? ड्राई रन में क्या लिखेंगे अगर इनको मैं लेके चलूँ तो? ड्राई रन कैसे करते हैं पता है? n की वैल्यू क्या होगी? मान लो 10 है ना? तो यहाँ पे कंडीशन में जाएगा। कंडीशंस में क्या होगा? n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है? नहीं है, तो ये फॉल्स होगा। देन वो एल्स के पास जाएगा। एल्स में फिर रिटर्न क्या करेगा? फिबोनाची का रिकर्सिव। n की वैल्यू क्या होगी? 10 था, तो ये क्या होगा? 9-1। सॉरी, 10-1 क्या होगा? तो एक और फंक्शन कॉल होगा 9 के लिए, है ना? अब ये कॉल हुआ। अब ये दोबारा किसको कॉल करेगा? अभी ये सेकंड पार्ट पे नहीं गया है, फर्स्ट पार्ट पे ही है। ये फिर दोबारा इसके पास जाएगा। फिर किस क्या होगा यहाँ पे? F8 के लिए जाएगा। फिर क्या जाएगा? 7-6 3, इस तरीके से जाएगा। देन अगेन जैसे उसको क्या मिलेगा? F
0 तक का मिलेगा, तो वो क्या रिटर्न करेगा? 1। 1 इन्होंने रिटर्न किया। अब जैसे ही 1 रिटर्न करेगा तो इसके पैरेलली में क्या रहेगा? ये फंक्शन रहेगा। तो n-2, तो कितना होगा? n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? अगर इससे पहले देखोगे तो यहाँ पे क्या रहेगी? 2 रहेगा, 2 या फिर 1, 2 का रहेगा। कि अगर ये जैसे रिटर्न करता है 0 होगा, तो यहाँ पे n की वैल्यू 1। अगर पैरेलली भी लेके चले, पैरेलली तो नहीं चलेगा, ये दोनों अलग अलग चलेंगे। कि आपकी वैल्यूज यहाँ पे 5 तक का ही दिखाते हैं। क्लियर? n = 5 तक का। देन क्या होगा यहाँ पे कि n की वैल्यू 5 हो गई, तो फिबोनाची में क्या होगा? 4। इसका ये रहेगा कि ये फर्स्ट टाइम रन होगा यहाँ पे, ये 4 होगा, प्लस इसका कौन सा होगा? 3 का होगा। देन सेम इसके नीचे जाएगा, क्या चलेगा फिर इनके लिए? F4 है, तो इनके लिए क्या कॉल होगा? 3 होगा यहाँ पे। और इसके जस्ट इसमें क्या होगा? F2 के लिए होगा। देन सेम इस तरीके से जाएगा, फिर इसके लिए कॉल होगा F2, देन F1। सेम फिर इसके लिए कॉल होगा F1 और F0। तो जैसे ही n की वैल्यू हमारा फिर हमारा क्या हो गया? f की वैल्यू या 1 या 1 से कम हो रहा है, तो ये 1 है, तो ये क्या रिटर्न करेगा? अब n को ही रिटर्न करेगा। तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? देखोगे तो कितनी है? 1 है। तो यहाँ से 1 होगा और ये 0 प्लस हो गया, कितना आएगा? ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे 1 आएगा, तो ये 1 रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हमारा 1 आ गया, और पहले से ये 1 था कि 1 हमारा 0, तो एक 0 ये रहेगा, ये 1 रहेगा, और यहाँ से क्या आ गया? 1 + 1, ये कितना आएगा? 2 आएगा। और ये 2 यहाँ पे रिटर्न होगा, है ना? तो 2, और ये वैल्यू 2 है, तो कितना हो जाएगा? क्योंकि ये 3 वाला ही तो रिटर्न कर रहा है ना, 2। तो ये 3 वाला क्या रिटर्न कर रहा है? 2 रिटर्न कर रहा है मुझे। ये 2 रिटर्न कर रहा है, और यहाँ पे भी क्या है? F2 है। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 2। 2 होगी ना, क्योंकि n की वैल्यू को रिटर्न करवाना है ना अब। क्योंकि यहाँ पे भी क्या होगा? n की वैल्यू रिटर्न करेगा ये। तो ये हमारे पास 2 था, अच्छा इसकी वैल्यू 1 होगी ना, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा? हमेशा एक कम होता है। तो यहाँ पे 2 रहेगी और यहाँ पे 1 रहेगा, तो कितना आएगा? 3 आएगा। तो ये आपको 3 दिखेगा। अब यहाँ से क्या होगा? 3 वापस जाएगा, और यहाँ से कितना जाएगा? 2 वापस जाएगा, तो कितना होगा यहाँ पे? 5 होगा, क्योंकि दोनों हमेशा क्या आ रहा है? ऐड ऑन। इसी तरीके से फिर नेक्स्ट नंबर के लिए जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? 4, और यहाँ पे 3 का आएगा। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसमें क्या होगा? 3 के लिए 4 जाएगा, और अच्छा लास्ट इतना ही है ना, तो ये नहीं जाएगा। तो यहाँ तक आपके पास क्या आएगा? सीरीज पे जाएगा। तो ये दिखेगा 0 का, 1 का, 2 का, 3 का और 5। तो इस तरीके से ये क्या कर रहा है? अपना रिकर्जन सॉल्व कर रहा है। तो रिकर्जन में हमें पता है कि एक ही स्टेप हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं, बाकी क्या होता है कि हमें पता है कि वो लॉजिक कहीं पे भी फॉल्स नहीं होना चाहिए। तो वो चीज यहाँ पे है। तो अगर आप इसको रन करोगे तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। आप इसको रन करो, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। और प्रिंट स्टेटमेंट में एंड रख दूंगा, कॉमा एंड। नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेंगे। हम्म, जब प्रॉपर ऑफलाइन है तो प्रॉपर ऑफलाइन है। अगर ऑनलाइन रहता, क्योंकि एडवांटेज देते हैं ना, तो उनका गलत इस्तेमाल करने लगते हैं। जो दिख रहा है क्लास में भी दिख रहा है।
तो वो ना ही अब ऑनलाइन जाएगा, क्योंकि वो रहता है कि किसी की प्रॉब्लम रहती है ना, तो उस चीज के लिए काम करते हैं, बट उसमें क्या होता है कि तीसरा बंदा लूप होल्ड ढूंढ ले, इसको जिसमें जिसको प्रॉब्लम भी रहता है वो भी क्या करता है, सफर करने लगता है। तो ये रिकर्जन के बेस पे था। इतना सारा हमारा फंक्शंस का टॉपिक था कि अभी तक हम लोग जो भी देख रहे थे वो फंक्शंस का ही देख रहे थे। उनके बाद का क्या, फंक्शंस के बाद क्या था। वो था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, फाइल हैंडलिंग का, और फाइल ग्रुप का तो फिर कल स्टार्ट करेंगे, बट आज एक्सेप्शन हैंडलिंग का टॉपिक इसमें नहीं लिखा है, तो वो दो चीज बताओ, एक्सेप्शन हैंडलिंग और फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट। देन उसके बाद ग्रुप का स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज देख लेते हैं, बाकी स्टूडेंट आए तो ठीक है, नहीं तो कल से फिर आपका ग्रुप स्टार्ट। टाइमिंग सेम रहेगा। आने वाले नौ जो आ रहे थे वो 10 बजे भी आ रहे थे, जिसको आना था वो 9 बजे भी आया, ऐसा वही देखा। जिनको नहीं आना था वो 10 बजे भी नहीं आ रहे थे। हैं? क्या लिखा है? अच्छा, मॉड्यूल्स का। अच्छा हाँ, वो चीज स्कोप का चीज में skip हो। तो एक बार मैं यहाँ नीचे लिख ही लेता हूँ कि फंक्शंस में और क्या क्या चीजें मैं बता सकता हूँ। ये भी लिखा हमारे पास हो जाता है, हम लोग वेरिएबल्स ये था। दूसरा मॉड्यूल्स, मॉड्यूल्स के बाद आपके पास एक रहेगा पैकेज, पैकेज लाइब्रेरी। चीज होती है, इसके अलावा आपके पास डेकोरेटर्स होते हैं। ये टॉपिक्स लिखे हुए नहीं है, बट क्या है, इनके बारे में एटलीस्ट एक बार आप देखोगे तो आइडिया रहेगा। डेकोरेटर्स, बट कोई नहीं, जैसे याद आएगा तो। एक होता है वेरिएबल स्कोप। हर एक चीज का लाइफ टाइम होता है ना, लाइफ टाइम होता है। इसी तरीके से कोड का भी रहेगा कि कौन से वेरिएबल का कब तक लाइफ है। जैसे अगर अब मैं इसको क्लोज करता हूँ तो सारे चीज क्या होंगे, ऑटोमेटिकली उनका लाइफ टाइम खत्म हो जाएगा, मेमोरी से दोबारा आप रन करोगे तो दोबारा मेमोरी में आ जाएंगे, ये चीज रहता है। अब इसमें भी क्या रहता है कि अगर आप फंक्शंस क्रिएट कर रहे हैं, मैं यही इसी को बता लेता हूँ। आपने ये जो फंक्शंस क्रिएट किया, अब इस फंक्शंस में हमारे पास कुछ वेरिएबल्स, नेम है, सॉरी नंबर है, num2 है, n है। अब इसका लाइफ टाइम कहाँ तक है? मतलब इसको हम लोग क्या नेक्स्ट सेल पे कॉल कर सकते हैं, नंबर को यहाँ पे num1। तो ये क्या बता रहा है, नेम इज नॉट डिफाइंड, बट हमने यहाँ पे डिफाइन किया, तो ये क्यों नहीं कॉल हो रहा है। जैसे अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ num1 2 3, ठीक है। अब मैंने num1 कॉल किया तो नहीं आया, अब मैं num कॉल करूंगा तो वो आ जाएगा। दिख रहा है, यहाँ पे मुझे 3 दिख रहा है, बट num1 नहीं दिख रहा, लेकिन डिफाइन क्या है दोनों। अब दोनों में डिफाइन का डिफरेंस क्या है, देख के बता सकते हो। तो सिंपल से अगर फंक्शंस के अंदर कोई भी चीज आप डिफाइन करते हो,
उसका जो लाइफ टाइम रहेगा वो बस उसी ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर है। ये याद रखो। ये क्या रहेगा कि जैसे आप फंक्शन से जैसे बाहर निकलोगे वो वेरिएबल उसके लिए अननोन हो जाए। समझा? फिर दोबारा जैसे उस वेरिएबल के अंदर जाओगे तो वो आपके लिए नोन। तो ये चीज हमारा लोकल कहलाता है। लोकल वेरिएबल। और लोकल का आपको भी पता है। लोकल में हो सकता है आपका कि घर में भी नाम बंटी हो, इनका भी नाम बंटी हो। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सबके लिए अलग होगा। यहाँ पे भी सेम हो सकता है, बट क्या है कि घर पे जो नाम है वो आपको अगर बंटी बोलेगा तो आप सुनोगे, तो यहाँ पे बोलेंगे तो कौन सुनेगा? हो सकता है दोनों सुन ले, या तो दोनों में से कोई ना सुने। ये चीज रहता है। यहाँ पे भी यही केस, लोकल वेरिएबल मतलब कि आप एक ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर लिख रहे हो, मतलब फंक्शंस के अंदर लिख रहे हो, तो उसका लाइफ टाइम उसी फंक्शंस के अंदर है। ग्लोबल क्या होगा कि आप उसको कहीं पे भी कॉल करो वो कॉल हो जाए। किसी भी सेल पे जाके कॉल करोगे ना तो ये नम क्या होगा, कॉल हो जाए। और यहाँ पे सेल का कहने का मतलब है फाइल। एक सेल का मतलब है एक फाइल है। तो ये चीज हम लोग यहाँ पे फाइल, और अगर मतलब एक ही फाइल के अंदर आप नम वन को कहाँ पे भी कॉल करना चाहो कहीं पे भी कॉल कर सकते। ये सॉरी, नम वन को नहीं, नम। अब इसमें एक चीज होता है कि हम लोग जब लोकल वेरिएबल डिफाइन करेंगे तो मैं यहाँ पे ग्लोबल लोकल करके डेफ वेरिएबल, तो मैं क्या करता हूँ, इक्वल टू 5 रखता हूँ। और यहाँ पे भी इक्वल टू 5 रखता हूँ। अब फंक्शंस के अंदर मैं प्रिंट करूँ, एक फंक्शंस के अंदर मैंने प्रिंट किया, उसको मैं लिख देता हूँ साइड फ्रॉम। ये फंक्शंस के अंदर क्या कॉल होगा, एक ही वैल्यू एक बार प्रिंट करके देखते हैं। और सेम चीज फंक्शंस के बाहर, तो आप बता सकते हैं क्या चीज रहेगा एक ही वैल्यू। तो इसको बोल देता हूँ आउटसाइड। अब मैंने इसको रन किया तो आउटसाइड फंक्शंस कॉल हो गया, और ऑटोमेटिकली एक ही वैल्यू क्या है, 5। अब ये चीज मैं क्या कर रहा हूँ, दोबारा वेर को कॉल करके वेरिएबल इसको कॉल। अब ये क्या कॉल हो रहा है ना, तो दोनों की अलग अलग वेरिएबल। अगर हम चाहते हैं कि ये जो ग्लोबल वेरिएबल है वही क्या हो, इसमें चेंज हो, और इसमें अगर कोई भी चेंज करे, ये इक्वल टू 4 हो गया, तो लास्ट में हमें क्या दिखे, ग्लोबल में भी दिखे कि एक ही वैल्यू क्या हो जाए, जिससे दोबारा एक ही वैल्यू दिखे, तब क्या क्या दिखेगा, 4 दिखेगा या फिर 5 दिखेगा, बताओ। ये दिखेगा आपको 5। बट मैं चाहता था कि फंक्शंस के अंदर वो वैल्यू बिल्कुल चेंज हो जाए, तो आप कैसे चेंज कर पाओ? कि ऐसा भी केस हो सकता है कि हमारे पास क्या है कि आउटसाइड से कोई वेरिएबल आया है, तो क्या करो, आप चेंज करके दोबारा उस वेरिएबल को चेंज, जैसे पिन कोड, या फिर क्या होता है कि आपको मान लो यहाँ पे स्टूडेंट हो, आपने क्या किया, कोर्स चेंज करवा, तो आपका क्या होगा कि जो बैच में था डी डीएस डीए था, आप क्या हो गया, डीए हो गया, या फिर क्या बोल सकते हैं, डीएस हो गया, या फिर क्या बोल सकते हैं, डेवलपर का हो गया। तो उस चीज में कैसे चेंज होगा अगर ये यूनिवर्सल है? कोई कोई तो ऐसा ऐसा भी तो आएगा, उसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो वहाँ पे कैसे चेंज करना है, तो उसके लिए हम लोग ग्लोबल वेरिएबल का नाम देते हैं, कीवर्ड यूज। बस सेम चीज आप क्या करते हो ग्लोबल के साथ करते हो, कि जो हमारा ए होगा वो क्या होगा, ग्लोबल होगा। हमने क्या बोला कि जो अब ए की वैल्यू जो बनेगी वो क्या रहेगा, ग्लोबल का रहेगा। अब दोबारा रन करोगे, आउटसाइड भी दिखेगा, और क्या दिखेगा, फ्रेंड वेरिएबल। ये दिख रहा है, इनसाइड में भी 5 दिख रहा है प्लस। अब क्या कर सकते हैं इसको, कि चेंज कर सकते हैं कि ए प्लस, और इसको क्या करेंगे, ए पे असाइन कर, या फिर ए को मैं बोल रहा हूँ 7। अब ए की वैल्यू ग्लोबली 7 होगी, या 7 होगी, या लोकल में होगी।
अगर ये हो पहले एक बार और यहाँ पे भी प्रिंट कर देता हूँ ताकि क्या हो चेंज होगा उसके बाद भी आपको दिखेगी चेंजेस। क्योंकि ये फंक्शन अभी कॉल नहीं हुआ तो बाय डिफॉल्ट 5 ही रहेगा क्योंकि फंक्शन तो कॉल नहीं हुआ है ना। तो प्रिंट यहाँ पे एक ए लिख देता हूँ और एक बार जब नॉर्मल वैल्यू रहेगा तब ये असाइन आफ्टर, तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो आफ्टर ये स्पेलिंग। आप इसको रन करो अब वेरिएबल को दोबारा रन। तो ये वैल्यू क्या था हमारे पास 5 था। आफ्टर रीअसाइन करने के बाद वो 7 हो गया। अब दोबारा एक ही वैल्यू आप कॉल करेंगे तो क्या दिखेगा 7 दिखेगा। तो ये चीज आपको कि मतलब आपको अगर ग्लोबल वेरिएबल में कोई फंक्शंस के थ्रू चेंज करना है तो किस तरीके से आप क्या कर सकते हो उसको डिफाइन कर सकते हो। तो सिंपल डिफाइन करने का तरीका क्या होगा ग्लोबल। और अगर आपको लोकली उसमें डिफाइन करना तो क्या कर सकते हो सिर्फ वेरिएबल का नेम एक वर्ड। तो ये भी आपको क्या दिखेगा एक ही वैल्यू। और दोबारा फंक्शंस कॉल करोगे एक ही वैल्यू 6 दिखेगी क्यों क्योंकि वो पहले लोकल को प्रीफर कर रहा है उसके बाद अगर इसको मैं ऊपर रखूंगा तो क्या होगा वो ग्लोबल को प्रीफर कर। वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे रख पहले रख रहे हो बाद में। अच्छा, ये बोलता है कि हमेशा या तो बाद में रीअसाइन कर सकते हैं या फिर किसी फंक्शन का ये नहीं। अगर बाद में रीअसाइन करते हैं जैसे मैंने यहाँ पे किया है तो ये हमारा सिंटैक्स है कि अगर आप पहले डिफाइन करते हो तो एरर देगा कि जब भी आप क्या करते हो ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करते हो उसके बाद ही क्या कर सकते हो आप असाइन कर सकते हो। तो ये हमारा क्या हो गया ग्लोबल ग्लोबल वेरिएबल साइड फंक्शन। क्या आपको इस फंक्शन के अंदर ग्लोबल वेरिएबल और पी इक्वल टू में कर देता हूँ कुछ भी। ये क्या हो गया हमारा लोकल और लोकल और ग्लोबल में क्या डिफरेंस था वो आपको दिख रहा होगा। क्यों रख रहे होंगे वो भी पता चल रहा होगा कि जैसे पूरे स्टूडेंट के लिए कोर्स क्या होगा सेम होगा D1313 होगा बैच आईडी है ना। तो उसको एज ए ग्लोबल रख सकते हैं। बाकी अगर स्टूडेंट का डिटेल्स रखना हो तो क्या करेंगे फंक्शंस के अंदर वो सारा चीज कर सकते हैं। और अचानक मुझे क्या करना है पूरे बैच का ही कोड चेंज करना है D313 से करना है D414 तो कैसे करेंगे। तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं ग्लोबल वेरिएबल रख सकते हैं और उसका फंक्शन कर सकते हैं। तो वो चीज आपको इस तरीके से इसमें एक लोकल कीवर्ड भी आता है। बाकी इनकी प्रॉपर्टीज आपको याद होगी। इसका जो भी आएगा definitions वो मैं पेस्ट करूंगा। लाइफ टाइम और इन कैप्सुलेशन का भी पढ़ानी है आगे जाके पढ़ेंगे। तो ग्लोबल वेरिएबल स्कोप्स लाइफ टाइम
ताकि इन फ्यूचर डेफिनेशन भी देखेंगे सारा चीज, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। दूसरा डायरेक्टली जिस तरीके से मैंने सर्च किया आप भी सर्च करके देख सकते हो। ये कि अगर आप नेस्टेड में जब यूज करोगे ना, तब आपके पास एक कीवर्ड यूज करना होगा, नॉन लोकल। नॉन लोकल का मतलब क्या होता है कि इसके पहले जो भी होगा आउटर, कि मान लो आप क्या कर रहे हो, एक फंक्शन बना रहे हो और उसके अंदर एक और फंक्शन बना रहे हो। अब चाहते हैं इस फंक्शन का वैल्यू क्या हो, इस फंक्शन के अंदर आ जाए। तो आपको पता है कि एक वेरिएबल का लाइफ टाइम कहाँ तक रहता है, इसी फंक्शन के अंदर होता है। तो ये दूसरे फंक्शन के अंदर आता है, इसका क्या होगा, फिर आपको ये पता नहीं चलेगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस तरीके से ये क्या है, नॉन लोकल। नॉन लोकल मतलब कि इनके पेरेंट्स से आया हो, पेरेंट फंक्शन से आया हो। ये चीज आप, ये जल्दी मिलता भी नहीं है और जल्दी हम लोग यूज भी नहीं करते, बट क्या है, ये प्रॉपर्टीज है, तो आप इसको बोलते हैं नेस्टेड फिर नॉन लोकल, ताकि आपको याद रहे कि हाँ ऐसा भी कोई कॉन्सेप्ट, इसीलिए मैंने सर्च करके दिया। इसका कॉन्सेप्ट अगर आप देखोगे तो सिंपल है, कि अगर आप इसके अंदर वेरिएबल डिफाइन करो, ये इस तरीके से, अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नॉन लोकल नहीं डिफाइन, मैंने हटा दिया। अब क्या आएगा, इन क्लोजिंग वेरिएबल का वैल्यू क्या आएगा बता सकते हो, क्या आएगा, करेक्ट नहीं जाएगा, ये है ना। इन क्लोजिंग में हेलो हमने यहाँ पे भी लिखा है और यहाँ पे भी लिखा है, और इसको मैंने क्या किया, इनर फंक्शंस को यहाँ पे कॉल किया, तो इसके बेस पे क्या होगा, ये वर्ल्ड वाला प्रिंट, इसे यहाँ पे प्रिंट। दूसरा आपने क्या किया, इसी फंक्शंस के अंदर इसको कॉल किया और इसके अंदर क्या लिखा हुआ, इनक्लोजर वेरिएबल। इनक्लोजर वेरिएबल अब इस फंक्शंस के बाहर जाएगा, तो अब इसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या है, इस फंक्शंस के अंदर आउटर के अंदर क्या है, हेलो है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, हेलो हो जाएगा, क्योंकि अभी बाय डिफॉल्ट पुराना वाला कोड रन है, इसलिए आपको इस तरीके से जैसे आप इसको रन करोगे तो क्या प्रिंट हो रहा है, हेलो हो रहा है। अब चाहते हैं कि नहीं, इसका जो वेरिएबल है इनर फंक्शंस में जो हमने चेंज किया था वो क्या परमानेंट चेंज होके आउटर पे चला जाए, इस तरीके से ग्लोबल का कॉन्सेप्ट। तो इसलिए आपको क्या करना होगा, डिक्लेयर करना होगा। यहाँ पे आपको किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं कि ये जो वेरिएबल है वो क्या है, इसके आउटर फंक्शन का है, और अगर चेंजेस होंगे तो जो आउटर में था वो भी क्या होगा, चेंज। इसको बोलते हैं नॉन। अगर आप देखोगे तो अब क्या दिख रहा है कि वो परमानेंटली चेंज हो गया है। अब इस फंक्शन के अंदर जब भी आप रन करोगे इनक्लोजर वेरिएबल का, तो एक ही वैल्यू दिखेगा, कौन सा, तो वर्ल्ड। समझ रहा है? इसमें क्या हो गया, लोकल वेरिएबल जो बाय डिफॉल्ट डिफाइन करते हैं वही लोकल होता है। दूसरा ग्लोबल वेरिएबल, जिसको आप कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो, अगर उसको फंक्शंस के अंदर एक्सेस करना है उसके लिए क्या लिखते हैं, कौन सा कीवर्ड, ग्लोबल कीवर्ड यूज करते हैं। अगर आप नेस्टेड फंक्शन यूज कर रहे हैं और उसके आउटर फंक्शंस का क्या करना चाहते हो, वेरिएबल रखना चाहते हो इनर फंक्शन, ताकि क्या होगा, परमानेंट चेंज होकर दिखे, तो उसके लिए फिर आप नॉन लोकल का यूज, ये तीन कॉन्सेप्ट। बाकी इसके बाद मॉड्यूल, पैकेज, फ्रेमवर्क क्या होते हैं, लाइब्रेरीज क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट बता देंगे। लाइब्रेरी तो सुना होगा आप लोगों ने, लाइब्रेरीज क्या होती है, पाइथन से के रिस्पेक्ट में, वो वाला नहीं जानते यहाँ पे, मतलब कोडिंग लैंग्वेज में लाइब्रेरीज किसको बोलते हैं, इंपोर्ट करके लिखते थे। इसमें क्या होगा, स्पेसिफिक टास्क को सॉल्व करने के लिए सारे फंक्शंस, तो एक काम करने के लिए एक क्या हो गया, पूरा फाइल आपके पास है, तो आप लाइब्रेरी। देन फ्रेमवर्क क्या होता है, फ्रेमवर्क सुना है, क्या कहाँ पे यूज किया फ्रेमवर्क का,
जनरल मीनिंग क्या होता है आप बोलो तो। देन मॉड्यूल भी सुना होगा, आपके कोर्स में भी दिखता है कि मॉड्यूल, मॉड्यूल का मतलब क्या होता है? वो कि एक टाइप का टॉपिक एक ही में रखा जाए, इस मॉड्यूल में इसमें ये इसी तरीके के टॉपिक, जैसे एक्सेल का मॉड्यूल, पाइथन का, पावर बीआई का, सबका अलग अलग मॉड्यूल है, तो उसमें सिर्फ क्या रहेगा कि उसी से रिलेटेड सारा चीज, ये मॉड्यूल। पैकेज क्या होते हैं? आप भी लेते होगे ट्रिप का, है ना, कि आपको पूरा फैमिली पैकेज दिया जाए या फिर ये पैकेज है वो पैकेज है, तो उसमें जो भी होंगे वो अलग अलग चीजें इंक्लूड करके आपको दिया जाए। तो वो हमारा क्या रहता है कि सबसे लोवेस्ट में आपके पास जो आता है वो क्या रहता है कि मॉड्यूल रहता है। और मॉड्यूल से भी पहले जाए तो आपके पास एक सिंपल फाइल है, एक फाइल पे आप क्या कर सकते हैं, एक कोड रख सकते हैं या फिर एक फंक्शंस पे रख सकते हैं। एक फंक्शंस का, इस फंक्शंस का सिर्फ काम क्या है, जैसे मैंने फिबोनाची का बनाया था, उसका काम क्या रहेगा, सिर्फ फिबोनाची का नंबर जनरेट करना। इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, तीन चार फंक्शंस बना लूंगा, और उसमें क्या है कि आप डेटा ही ला रहे हो सिर्फ सीक्वेंस के बेस पे, जैसे फिबोनाची का, इवन नंबर का, ऑड नंबर का, प्राइम नंबर का, तो जितने भी नंबर से रिलेटेड फंक्शंस है, तो मैं क्या करूंगा, एक फाइल के अंदर स्टोर करके रखूँ। कैसे स्टोर करते हैं, ये लिख लिया था, ये होता, एक ये वाला, एक ये लिख लिया था, नहीं, तो बाकी मैं पानी की भाई जैसे ही 11 बजेंगे ना बोलने के साथ आज 11 बजे तो बोल ही रहे हैं 9 बजे नहीं नहीं भाई भाई तो बोल भाई तो क्या है बहुत बहुत
सबसे हाईएस्ट ऑर्डर में होता है फ्रेमवर्क। चैट जीपीटी इसलिए जनरेट करवाती है क्योंकि वो इजीली आपके पास एक सीक्वेंस में ये हो गया था। तो सबसे पहले आता है फाइल। फाइल मतलब जो भी आप कोड रखना चाहते हैं एक सिंगल फाइल पे रख सकते हो, और उसको हम लोग नॉर्मली फाइल भी बोलेंगे। और इसका एक्सटेंशन से पाइथन में देख रहे हैं तो क्या लिखते हैं, डॉट पी वाई। तो इसको मैं क्या करता हूँ सेम इसी तरीके से एक फाइल। फाइल कैसे बना सकते हो आप, नोटपैड से भी बना सकते हो और वीएस कोड का भी ओपन करके बना सकते हो। तो मैं एक फोल्डर के अंदर सारा काम, ताकि क्या हो कि एक लाइब्रेरी की तरह लास्ट में इसके अंदर मैं क्या करूँ कि से कौन सा था मॉड्यूल, इसके अंदर मैं लिखूंगा। अब इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, एक नया फाइल बना सकता हूँ, न्यू फाइल। या तो वीएस कोड के अंदर ही ओपन कर लेते हैं फोल्डर को। इसमें क्या होगा कि सारी चीजें एक साथ दिखेंगी। तो ये चीज मैंने फोल्डर अलग से बनाया ताकि क्या हो एक साथ आपको सारा चीज मैं दिखा सकूँ। तो आप क्या कर सकते हैं, एक नॉर्मल फाइल बना सकते हैं। तो मैंने बोला ऐड डॉट, ये नाम रख सकते हैं। ये मैंने एक फाइल बना, फाइल बनाने का तरीका क्या था वीएस कोड में, यहाँ पे आपको दिखा। और जो एक्सटेंशन दोगे वही आपका क्या होगा। तो फाइल इस तरीके से आप क्रिएट करते हो कि कोई भी नाम कर सकते हो। अब मॉड्यूल में क्या आता है कि आप क्या कर सकते हैं, एक ही फाइल बनाते हो उसमें मल्टीपल क्या होंगे आपके पास। जैसे अगर आप इसको इस तरीके से यूज कर दूसरे फाइल पे जाके चार्जर नाम का साथ में भी आप लोग भी इस तरीके से फाइल बना सकते हैं।
ये मैंने ऐड डॉट पी वाई बना लिया है। अब इसको क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ भी आप कोड कर सकते हो। एक ये फंक्शन बना लिया, एक आप मल्टीप्लीकेशन का बना सकते हो। फिर मल्टीप्लाई, और कितने नंबर को, कभी बाय डिफॉल्ट दो नंबर के लिए रख रहे हैं, ए कॉमा बी। और ये क्या रिटर्न करेगा हमेशा, ए मल्टीप्लीकेशन। तो इस तरीके से आप जितना चाहो उतना बना सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ, एक और फाइल बनाता हूँ, या फिर क्या कर सकता हूँ, इसी में नोटबुक भी रख सकता हूँ। डेमो डॉट, और एक और फाइल बना लेता हूँ, डेमो डॉट। अब इसमें मुझे क्या करना था कि दो नंबर को ऐड करना, कि मैं क्या करूँगा, प्रिंट, और मुझे दो नंबर को ऐड करना। तो डायरेक्टली कैसे लिख सकता हूँ, 5 + 6 तरीके से लिख सकता हूँ। या तो फिर कोई फंक्शन यूज करके उनको क्या कर सकता हूँ, प्लस, कि यूजर क्या करेगा, दो इनपुट देगा, एन इक्वल टू, ठीक है, अभी यूजर से ले रहे हैं इंटीजर इनपुट। क्या कर सकते हो आप, जो भी आप अपना मैसेज लिखना चाहते हो, इंटर डाल, मैंने बोला कि आपको ये दो नंबर ऐड करके दिखा। क्या करोगे आप, प्रिंट N1 प्लस, लेकिन इसका ऑड इवन आपको बताना है, तो कैसे करते हैं, ये ऑड है या इवन है, या फिर ये प्राइम है, या फिर क्या करोगे, सीरीज आपको बताना है, फिबोनाची सीरीज, मतलब कुछ भी हो सकता था। तो आप उसको यहाँ पे दिखा दो कैसे दिखा। इसके लिए फिर पूरा कोड या तो यहीं पे लिखो, या तो जो बना बनाया हुआ उसको ला सकते हो। तो सम का फंक्शन हमारे पास क्या है, अगर मुझे सम करना है तो क्या करूंगा, सम, और दोनों नंबर को क्या करूंगा, पुट करूंगा इस तरीके से, वन कॉमा, ये बना बनाया हुआ था। अब हमने भी एक बनाया था इसी तरीके से दो नंबर के लिए ऐड का, तो हम इसको भी ला सकते हैं। तो अगर आपने खुद से बनाया है, फिर थर्ड पार्टी है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास क्या था, इंपोर्ट, देन जो भी आपके पास नेम है, इसको इंपोर्ट करना है, फिर ऐड डॉट पी वाई लिखता है, तो ना लिखते हैं, इसका नाम चेंज कर देते हैं, क्योंकि ऐड अंदर, उसके अंदर फंक्शंस भी रखा है हमने, तो कंफ्यूजन आपको किसमें होगा, तो मैथ्स फंक्शन, इसमें जितने भी हैं उसमें क्या है, मैथ्स के सारे फंक्शन। तो इसके अंदर मैथ्स के फंक्शन है, एक ऐड का है, एक मल्टीप्लिकेशन का है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फिबोनाची का भी रखना चाहते हैं तो उसको भी रख सकते हैं, प्राइम का रखना चाहते हो तो प्राइम का भी रख सकते हो, मतलब जितना अभी तक हम लोगों ने क्रिएट किया था ना, तो सब ये था ना, बाकी का। इसके अंदर मैं एक और रख लेता हूँ, फिबोनाची का भी रख दिया। इसको यहाँ पे कॉल नहीं करना, जहाँ पे हम जरूरत होगी वहाँ पे कॉल। ये हमने डेमो डॉट पी वाई बना लिया। अब इसमें क्या करना होगा, मुझे इंपोर्ट करना। इंपोर्ट लिखने के लिए हमारे पास इंपोर्ट कीवर्ड होता है, और क्या इंपोर्ट करना है, तो मैथ्स। ये दिख रहा है कि मेरे पास एक मैथ्स का नेम है, एक मैथ जो बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड होता है, और एक जो हमने क्रिएट किया था उसका नाम रखा मैथ्स। ये आप क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट। पहला इंपोर्ट करने का तरीका ये होगा। अब मैथ्स में जितने भी फंक्शंस होंगे, वो सारा चीज आप क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। कैसे पता चलेगा, मैथ्स डॉट लिखोगे ना, तो इसके अंदर जो भी फंक्शंस क्रिएट किया होगा आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है, ऐड है, पिन है, और मल्टीप्लिकेशन। तो ये तीनों दिख रहा है, आप तीनों क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अगर मुझे ये दो नंबर को ऐड करना था N1 N2, तो मैं क्या करूंगा, ऐड पे क्लिक करूंगा, और N1 कॉमा, बस इतना ही हमारा काम। दूसरा मुझे क्या करना है, फिबोनाची सीरीज देखना। तो मुझे N1 जो भी वो डालेगा उसका क्या दिखना है, फिबोनाची का। क्या कर सकते हैं हम लोग, मैथ्स डॉट फिबोनाची, और इसमें एक ही नंबर जाएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या है, एज आर्ग्यूमेंट एक नंबर जा रहा है। तो क्या करोगे आप, कि N1 ही डाल देते हैं अभी, तो ये N1, कि जितना वो N1 डालेगा उतना फिबोनाची सीरीज। अब आप इसको सेव करते हो और इसको रन करके देख सकते हो। तो रन करने के लिए पाइथन फाइल कैसे रन करते हैं, तो पाइथन लिखते हो, देन फाइल का नेम, तो डेमो डॉट पी आई था, डॉट पी। तो ये क्या पूछ रहा है,
एंटर द नंबर वन, तो नंबर वन हमने क्या किया, 5 रखा। एंटर नंबर, दोनों में सेम, तो ये 6 कर दिया। तो ये ऐड करके क्या दे दिया, 11 और उसकी वैल्यू। अब इसमें आपके लिए क्या बेनिफिट हुआ बता सकते हैं, इसमें क्या बेनिफिट हुआ आप बता सकते हैं। अगर दोनों एक साथ रखते, एक जगह पे रखते, तो इतना सारा कोड आपको दिखता, प्लस आप उसमें इतना रन करते वो भी दिखता, है ना। दूसरी चीज है कि जो बनाता वही उसको यूज कर पाता, या तो फिर पूरा कोड आपको रखना। दूसरा चीज, कोड कहीं किसी और फाइल पे है, रन हम लोग किसी और फाइल में कर सकते हैं। ये इसका बेनिफिट हो गया। और यही चीज हमारा क्या कहलाता है, मॉड्यूल कहलाता है। अब जो हमने मैथ्स डॉट पी वाई लिखा है वो हमारा क्या होगा, एक मॉड्यूल। जो मैथ्स डॉट पी वाई है ना, यही हमारा मॉड्यूल। अब इस चीज को मैंने यहाँ पे भी कॉल करके दिखाया है। अब इसको कहाँ पे कॉल कर सकते हो, नोटबुक के अंदर भी कॉल कर सकते हो। नोटबुक में कैसे कॉल करते हैं, तो बेसिकली जो भी आप पाइथन का इन्वायरमेंट सेलेक्ट करना चाहते हो, क्योंकि नोटबुक को रन होने के लिए क्या चाहिए, पाइथन का पाथ चाहिए, जो सेलेक्ट करनाल पे क्लिक करके भी कर सकते हो। तो मैंने क्या किया है, एक इन्वायरमेंट सेलेक्ट किया है पाइथन 3.12 का। अब इसमें मुझे इंपोर्ट करना रहेगा तो कैसे करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट करना रहेगा तो कैसे करेंगे, सेम तरीका होगा, इंपोर्ट मैथ्स। ये मैंने इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद क्या करूंगा मैं, इसको यूज करूंगा, मैथ्स डॉट ऐड, और 2 नंबर के पास कर दूंगा 4,5। ये क्या करेगा, मुझे रिटर्न करके दे। तो ये जब तक कनेक्ट होगा इस साइड के लिए, ये कनेक्ट होने के बाद आपको रिजल्ट दे दिया। तो आप इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं। अब मुझे सिर्फ क्या करना था, ऐड का ही फंक्शन चाहिए, क्योंकि मान लो हमारे पास क्या है, 1000 फंक्शन। तो 1000 अगर यहाँ पे लोड होकर आएंगे तो इस फाइल की साइज ऑटोमेटिकली बढ़े। उसमें से फिर आप क्या कर सकते हो, स्पेसिफिक और स्पेसिफिक, कैसे कर सकते हैं, इसके लिए होता है फ्रॉम। मुझे क्या करना है, कहीं से लाना है, इसके लिए क्या करते हैं, फ्रॉम। क्या लाना है, कहाँ से लाना है, तो मैथ्स वाले लाइब्रेरी से लाना है। क्या लाना है, तो उसको बोलते हैं इंपोर्ट। आपको सिर्फ क्या इंपोर्ट करना है, तो मैं बोलता हूँ फिबोनाची। अब ये जो होगा, अब आपको सिर्फ फिबोनाची करनी है। जैसे आप सिर्फ फिबोनाची लिखोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आता है। अब इसमें क्या करते हो, 7 दो, तो 7 नंबर का फिबोनाची बना। तो ये हो गया कि एक ही बार में सारा कर सकते हो आप। ये ऑल का हो गया। ये ऑल का हो गया। ऑल को दूसरे तरीके से भी लिखा जाता है। किस तरीके से लिख सकते हैं, फ्रॉम मैथ्स इंपोर्ट ऑल। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब हो गया ऑल। अगर इस तरीके से इंपोर्ट करते हैं और इस तरीके से इंपोर्ट करते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस होगा। अगर आप इस तरीके से इंपोर्ट कर रहे हो तो आपको मैथ्स के साथ ही कॉल करना होगा। अगर आप इस तरीके से कॉल कर रहे हो, अगर आप क्या कर रहे हो, इस तरीके से कॉल कर रहे हो एब्स्ट्रैक्ट के साथ, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली उस फंक्शन के नेम से कॉल कर सकते हो। उसके अंदर नेम क्या था, ऐड का था, तो मैं क्या लिखूंगा, ऐड या फिर मल्टीप्लाई लिखूंगा, एंड देन वैल्यू पास कर। तो मुझे मैथ्स डॉट करके लिखना नहीं पड़ा। तो दोनों में ये डिफरेंस है। अगर आप इस तरीके से इंपोर्ट कर रहे हो, अगर आप इस तरीके से इंपोर्ट कर रहे हो तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, मैथ्स डॉट ऐड, क्योंकि वो मैथ्स के अंदर है और आपने वो बताया नहीं कि मैथ्स के कौन कौन से फंक्शन चाहिए। तो ये मैथ्स का आपका मॉड्यूल ला के तो दे रहा है, बट आपको स्पेसिफाई करना होगा कौन सा। दूसरा यहाँ पे क्या है, कि आप सिर्फ इंडिविजुअल एक कॉल करना चाहते हो, तो इस तरीके से कर सकते हो कि मुझे क्या चाहिए, सिर्फ इंडिविजुअल एक ही चाहिए, फिबोनाची का फाइल चाहिए, मतलब क्या चाहिए, फंक्शन चाहिए। तो ये भी आपको इस तरीके से ला के दे। दूसरा, कि आपको सारा चाहिए, टू लोड ऑल। ये क्या करेगा, सारे फंक्शंस को लोड करके आपको यहाँ पे दे। अगर ये सारा लोड हो गया तो डायरेक्टली आप फंक्शंस के नेम से कॉल कर सकते हो। तो ये 3 चीज आपको दिखी। अब इसी चीज को हम लोगों ने क्यों रखा है, इसी को बोलते हैं मॉड्यूल, कि आपने एक मॉड्यूल बना के रख दिया, ठीक है, कि मैथ्स का हमने मॉड्यूल बनाया और इससे रिलेटेड सारा काम एक जगह पे रख दिया। अब इसका रियल वर्ल्ड सॉफ्टवेयर में एग्जांपल बता सकते हैं।
जल्दी आ गए। सर मैं लिंक में करके बता था तो 8 मिनट में तो एक क्लास खत्म हो जाना। 9 बजे क्लास क्या? क्लास की वहाँ पे देखते हो टाइमिंग। मैंने पूछा मैम से पूछ रहा था, पूछ रहा था तो बोला 9:30 है। मैंने लिंक ज्वाइन करके बैठा पड़ा था, आप ज्वाइन ही नहीं हुए। मैंने टेलीग्राम में किया था कि डेट क्या सोच रहे घर पे था। आज तब मेरा थोड़ा बैंक का काम कर रहा है, एक्सिस बैंक में मेरे को तो पैसे काट सिंपल सी लेते हैं। बात है, आप मुझे बहाने बता रहे हो। इंटरव्यू को क्या आप यही चीज बताओगे? वो चीज उसको मतलब नहीं है। देखो मेरा काम है यहाँ पे पढ़ाना बताना, जॉब लगाना वो आपके ऊपर रहेगा। अगर यही चीज आपको लगता है कि इंटरव्यू को बताएंगे और वो काम चल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। वो आपको कितना तकलीफ है सामने वाले को मतलब नहीं। तो बस अपने काम से मतलब कि मैंने ये टास्क दिया है, तुम कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो तो तुम पढ़े हो नहीं पढ़े हो कोई मतलब नहीं। अगर तुम क्लास नहीं भी आओगे, अगर तुमने वो टास्क पूरा कर दिया तो भी तुम्हारा सिलेक्शन, क्योंकि उसको मतलब किस चीज से है। हाँ, तो ये चीज आपको फाइल समझ में आ गया होगा कि फाइल और मॉड्यूल क्या होते हैं, ये समझ में आया। यही चीज यहाँ पे लिखा है, क्या आप फाइल बनाते हो और इसी को क्या बोलते हैं, एनी सिंगल पाइथन फाइल। वो क्या कहलाता है, इंपोर्ट के तरह आप यूज करते हैं। तो वही हमारा क्या होता है, मॉड्यूल होता है। ये समझ में आ गया कि मॉड्यूल और यूज कैसे करते हैं, आपको पता चल रहा है कि मैंने 3 तरीका बता दिया। आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली सारा का कॉल कर सकते हो या तो स्पेसिफिक वन कॉल कर सकते हो। देन उसी चीज को क्या करते हो, आप फोल्डर के अंदर रखो। मैथ्स में मैंने बोला कि मैथ्स के अंदर क्या होगा, ये सिर्फ मैथ्स का है। अब मैं इसको स्पेसिफाई कर दूंगा क्या है, ये नंबर सिस्टम का है। अब ये हमारा मैथ्स, एक फोल्डर बना देता हूँ कि मैंने फोल्डर बना दिया। आप मैथ्स, मैथ्स में कितने टॉपिक होते हैं, मैथ्स का मैं क्या बना दूंगा, लीनियर का, लीनियर डॉट पी वाई का अलग फंक्शन, मतलब क्या करूंगा, फाइल बना दूंगा। देन कैलकुलस का अलग बना दूंगा। ऐसा क्यों करेंगे, ताकि सारी चीजें अलग रहती है, सेपरेट रहता है तो सबको पता चलता है। आप भी देखते हो ना कि घर में सारा चीज अरेंज करके रखते हैं तो जल्दी मिल जाता है। तो बस इसीलिए कि अगर आपको मैथ्स फंक्शंस यूज करना है और मैथ्स में कौन सा यूज करना है तो आपके पास अलग अलग फाइल रहेगा। मतलब आप सिर्फ ऑर्गेनाइज करते जा रहे हो। अब इसमें जो भी होगा वो कैलकुलस का होगा, इसमें जो भी होगा वो लीनियर का होगा। अब इस पूरे मॉड्यूल को कैसे कॉल कर सकते हैं, मतलब एक फोल्डर के अंदर है तो कैसे कॉल कर सकते हैं। तो जब फोल्डर के अंदर रखते हैं तो आपके पास एक रहता है इनिट का, कि आप कुछ रखो या ना रखो, आपको उसमें एक ये फाइल बना के रखनी पड़े, तभी उसको पता चलेगा कि वो एज अ क्या हो रहा है, पैकेज कॉल हो रहा है। पैकेज का मतलब फोल्डर कॉल होगा, क्योंकि फाइल कॉल करने का सिंपल तरीका था कि हम कॉल कर पाए। अब मुझे ये फोल्डर कॉल करना है तो इंपोर्ट करके कैसे कॉल करेंगे, तो वहाँ तो सिर्फ फाइल कॉल हो रही। तो अगर आपको इंपोर्ट के थ्रू ये भी कॉल करना है तो उसके लिए क्या लिखना होगा इसके अंदर, आपको एक फाइल बनानी पड़ेगी जिसका नाम हमेशा क्या रहेगा, init अंडरस्कोर डॉट। इसका सिर्फ काम होता है कि इसको बता देना कि इसके अंदर जो भी चीजें होंगी वो क्या है, एज अ मॉड्यूल यूज होगा। तो बस इतना ही काम होगा। इसमें आप कुछ भी कोड ना लिखोगे तो भी काम चल जाएगा। बाकी इन चीजों में तो अपना स्पेसिफिक टास्क लिखोगे, कि मैं यहाँ पे डेफ कर दूंगा कैल, और कैल में मैं कुछ कर देता हूँ। अभी बाय डिफॉल्ट प्रिंट का ही लिख देते हैं, प्रिंट डू कैलकुलस। तो ये हमारा क्या हो गया, कैलकुलस से रिलेटेड जितना भी वर्क होगा इस वाले फाइल से हो जाएगा। सेम चीज लीनियर पे जाऊंगा और यहाँ पे भी एक फंक्शन बना दूंगा। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, लीनियर नाम का एक फंक्शन बना दूंगा और इसको भी बोल दूंगा डू लीनियर। और प्रिंट के अंदर ही लिखा है तो सिर्फ प्रिंट करेगा, वो काम करके नहीं देगा। इसके लिए लॉजिक आप खुद से लिखो। अब इसको मुझे क्या करना है कि जहाँ पे मैं काम करूंगा वहाँ पे कॉल कर सकूँ, या तो मैं अलग फाइल पे काम करूंगा जिसको मैंने डेमो डॉट पी वाई रखा है, उसमें फाइल पे भी काम कर सकते हैं, या तो फिर मैं नोटबुक पे काम कर सकता हूँ। क्योंकि दो ही चीज़ होती है जिसमें आप नोटबुक में एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अब इसमें कैसे इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट कैसे करेंगे, नेम सेम सेम हो जाएगा ना, तो नेम में थोड़ा सा डिफरेंस कर देता हूँ, क्योंकि नेम सेम होगा तो दिक्कत होगी।
रीनेम करके मैं क्या बोल दूँ इसको, क्या नाम रखते हैं इसका, मैथमेटिक्स डॉट पी वाई नहीं, क्योंकि वो कंपलसरी रहता है। नहीं, ये फोल्डर है ना, फोल्डर में चलेगा। ये हमारा फोल्डर है, फोल्डर के अंदर एक इनिट होगा। इनिट क्यों रखते हैं? तो वो इनिशियलाइज करता है एज अ मॉड्यूल। देन उसके अंदर क्या है, स्पेसिफिक सारी चीजें रखी। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। अब इसको मैं क्या करूंगा, मैं कॉल करें। पहला तरीका क्या होता है, इंपोर्ट मैथमेटिक्स आ रहा है। अब इसमें से क्या कर सकते हो आप, रन कर सकते हो, तो ये रन। अब जैसे आप कॉल करोगे तो एक यहाँ पे पाई कैसिंग का नाम बना, ठीक है। ये बेसिकली क्या बनाता है, ये इनिट के वजह से ना ये क्या करता है, इसको इनिशियलाइज कर देता है कि अब ये यूज होगा, वो पैकेज की तरह यूज होगा। अब इसको यूज करने के लिए सिंपल क्या लिखते थे हम लोग, मैथ्स डॉट, और कौन सा काम करवाना है, कैलकुलस का। कैलकुलस, और कैलकुलस के अंदर उसके अंदर क्या था, डायरेक्टली फंक्शंस कॉल करते थे, तो उसका फंक्शंस क्या था, कैलकुलस डॉट, क्या लिखेंगे उसके अंदर, कैल का नाम था। कैलकुलस और आप रन करोगे तो ये डू कैलकुलस। तो ये मैथ्स क्या करेगा कि आपके पास कैलकुलस भी ला के दे देगा और लीनियर अलजेब्रा भी ला के दे देगा। अगर सिर्फ इसमें से स्पेसिफिक कैलकुलस चाहिए तो आप क्या करते हो, इंपोर्ट मैथ्स डॉट कैलकुलस। अगर आपको सिर्फ क्या चाहिए, कैल का चाहिए, तो क्या लिख सकते हो, फ्रॉम मैथमेटिक्स डॉट कैलकुलस, कैलकुलस इंपोर्ट कौन सी उसमें से चाहिए फंक्शन, तो सिर्फ कैल का चाहिए। तो इस तरीके से भी लिख सकते हो। अगर आपको इंडिविजुअल वन चाहिए तो वन लिख सकते हो। अगर उसमें से एक ही फाइल चाहिए, मुझे कैलकुलस का चाहिए, तो कैसे लिखेंगे, क्या चेंज होगा लिखने का तरीके में बता सकते हो, कि मुझे सिर्फ क्या चाहिए, लीनियर अलजेब्रा का चाहिए सारा, तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम मैथमेटिक, इसमें डॉट क्लियर इंपोर्ट लीनियर। मुझे लीनियर का सारा चाहिए ना, तो बस आप इस तरीके से लिखोगे तो लीनियर का सारा आ जाए। तो आप कैलकुलस का अलग बन रहा है, लीनियर का अलग बन रहा है, ये दिख रहा है कैसे का फाइल। तो इस तरीके से वो बनता है। आप लीनियर में क्या कर सकते हैं, आप कॉल लीनियर डॉट लीनियर, लीनियर नाम नहीं रखा था फंक्शंस का, तो ये बताते हैं डू लीनियर ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। अगर आप चाहते हैं कि ये लीनियर बार बार दो बार ना लिखना पड़े, तो क्या कर सकते हैं, यहीं पे लिख सकते हैं डॉट, तो क्या कर सकते हैं, यहीं पे लिख सकते हैं डॉट लीनियर। और लीनियर के अंदर जितने भी फंक्शंस होंगे वो सारा चाहिए, तो इंपोर्ट ऑल कर देते हैं। ऑल मतलब एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होगा कि लीनियर में जितने भी फंक्शंस होंगे वो सारा आ जाएगा। अगर उसमें 10 फंक्शंस होंगे 10 एक बार में आ जाएगा, 20 होंगे तो 20 आ जाएगा। तो उस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ला सकते हो। तो ये चीज हमने एक फोल्डर के अंदर रखा। फोल्डर के अंदर क्यों रखा, कि वो और अच्छे से ऑर्गेनाइज हो सकता है ना। और इसी चीज को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, पैकेज बोल रहे हैं। ये समझ में आया कि मॉड्यूल किसको बोलते हैं, सिंगल फाइल को। पैकेज किसको बोल रहे हैं, तो मल्टीपल आपके पास क्या होंगे फोल्डर होंगे, और फोल्डर के अंदर क्या होगा, स्पेसिफिक टास्क करने के लिए हमारे पास फाइल। देन फिर आपके पास आता है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में क्या होगा, हाँ ठीक, डिफरेंसेस से भी आपको पता चल रहा होगा कि हो सकता है उसमें मल्टीपल फोल्डर्स हो, मल्टीपल फाइल्स हो। तो वो चीज़ आपका जो होगा वो बन जाएगा लाइब्रेरी। और वो सिर्फ किस लिए होगा, स्पेसिफिक काम, कि वो सिर्फ स्पेसिफिक, जैसे मैथ्स का हमने बनाया तो उसमें क्या होगा, मैथ्स का स्पेसिफिक टास्क। तो नमपाई आगे जाके नमपाई पांडास मेट्रोटली पढ़ोगे, उसमें क्या है कि नमपाई जो भी है वो साइंटिफिक टास्क करता है। हर एक चीज़ का साइंटिफिक टास्क आपको कैलकुलेट करके देते हैं, वो फास्ट तरीके से। तो उसमें क्या होगा कि आप कॉमन प्रॉब्लम सॉल्व करोगे एक ही। अब हो सकता है उसमें क्या होगा कि मल्टीपल फाइल्स हो सकते हैं, मल्टीपल फोल्डर्स। और मल्टीपल फाइल और फोल्डर कैसे क्रिएट करेंगे, वो तो ईजी है, मैंने बताया।
कि अगर आपने मैथ्स का बनाया तो आपको मैथ्स का दिखे। देन इसमें मैं क्या करूँगा, एक और फोल्डर बना देता हूँ। इसको बोल देता हूँ एडवांस, क्योंकि मैथ्स में भी क्या होता है, एडवांस मैथ भी होते हैं, मैथ्स हो गया। तो हमारे पास क्या हो गया, दो फोल्डर हो गए। ठीक है, एक मैथ्स का है, एक एडवांस मैथ्स का है, और हो सकता है एक अप्लाइड मैथ्स हो। अप्लाइड, इस तरीके से आप जितना बनाना चाहो बना सकते हो। कुछ इस तरीके से सबको दिखेंगे। अब इन दोनों को क्या कर सकते हैं, एक मैथ्स के अंदर रख सकते हैं। मैं क्या लिख देता हूँ, एक फोल्डर एम बना देता हूँ। और एम हमारा क्या है कि मैथमेटिकल जितने भी फंक्शंस होंगे सारा इसमें होगा, एडवांस मैथ भी इसी के अंदर चला जाएगा, मैथमेटिक्स भी इसी के अंदर चला जाएगा। तो दोनों फोल्डर आप देखोगे वो क्या है, एम के अंदर है, ठीक है। अगर यहाँ से नहीं दिख रहा होगा तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाके देख सकते हैं कि एम के अंदर जाओगे तो एम के अंदर क्या है, एडवांस मैथ है। एक और कौन सा था, मैथमेटिक्स, करके मैथमेटिक्स डिलीट हो गया क्या। अच्छा, एडवांस मैथ्स के अंदर मैथमेटिक्स, एम के अंदर जाओगे, एडवांस मैथमेटिक्स है इसके अंदर ये चला। इसको मैं क्या करूँगा, मूव टू, ठीक है। एडवांस मैथ है, मैथमेटिक्स है, अब इसके अंदर इनके फंक्शंस होंगे, इसके अंदर इनके फंक्शंस होंगे, तो इस तरीके से आपको दिखेगा। तो ये क्या है कि हमारे पास मल्टीपल फोल्डर और फाइल्स हो सकता है। जैसे आप मल्टीपल फोल्डर एंड फाइल्स बनाते हो, वही चीज आपका क्या कहलाएगा, लाइब्रेरी कहलाएगा, जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया। देन फिर एक आता है फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क में क्या होगा, स्ट्रक्चर सेम रहेगा, कुछ भी अब चेंज नहीं होगा। तो चेंज क्या होगा फ्रेमवर्क में, अगर डेफिनेशंस के फॉर्म में लिखो कि पूरा एक टास्क जिसमें कंप्लीट कर सकते हैं। मान लो अपने मैथ्स में सिर्फ नंपाई का यूज करके सिर्फ न्यूमेरिकल काम कर सकते हैं, लेकिन मुझे क्या करना है, उसका यूज करके पूरा एक वेबसाइट बनाना, बैकएंड का। उसमें क्या क्या लगेगा, मुझे कैलकुलेशंस के लिए नंपाई चाहिए, होस्ट करने के लिए सर्वर्स चाहिए, है ना। बैकएंड में कोड करने के लिए क्या चाहिए, बैकएंड के जितने भी मॉड्यूल्स हैं वो चाहिए। यूआरएल होता है, तो यूआरएल कैसे क्रिएट होता है वो चाहिए मुझे। डेटाबेस कनेक्ट करना है तो वो भी चाहिए मुझे। तो ये चार पांच चीजें मिलके क्या होता है, एक वेबसाइट होस्ट करवाता है। अब ये चार पांच टास्क अलग अलग फोल्डर पे आप रख सकते हो, और उसको जब कंबाइन करोगे तो वही हमारा फ्रेमवर्क होगा। तो फ्रेमवर्क सिंपल क्या होता है, कंप्लीट स्ट्रक्चर्स लिखा हुआ है, तो कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है, इकोसिस्टम बोल सकते हैं कि एक काम करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें जरूरत है, हम लोग क्या करेंगे देंगे। तो यही चीज यहाँ पे लिखी। जैसे हमारे पास पाइथन में जेंगो फ्रेमवर्क होता है। क्लास क्या है कि माइक्रो मतलब स्मॉल है, टेंसर फ्लो मशीन लर्निंग का फ्रेमवर्क है, फास्ट एपीआई एपीआई फ्रेमवर्क है। इसमें एपीआई से रिलेटेड जो भी काम रहेगा, चाहे बैकएंड का कोड करना हो, चाहे यूआरएल क्रिएट करना हो, चाहे होस्ट करना हो या गेटवे क्रिएट करना हो, तो सारा चीज क्या होगा, आपको फास्ट एपीआई के अंदर मिल जाएगा बराबर। आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यही चीज क्या होता है फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क बनेगा कैसे, जैसे हमने यहाँ पे मैथ्स का ही सिर्फ लिखा है, अगर यहाँ पे मैंने बोला मैथ्स का होगा, अब यहीं पे मैं क्या करूंगा, फिजिक्स का भी रख दूंगा, एक नया फोल्डर बना के इसके अंदर फिजिक्स का भी रख दूंगा, देन एक केमिस्ट्री का रख दूंगा। तो ये तीनों आ जाएंगे, तो फिर मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, ये पूरे 11th 12th का फ्रेमवर्क। इसमें सारा चीज 11th 12th से जितने भी टॉपिक है वो सारा चीज आपको इसमें मिलेगा। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, या तो पीसीबी पीसीएम, तो वो चीज आप यहाँ पे देखते हो। तो यही चीज हमारा फ्रेमवर्क हो। तो ये चीज आपको डिफरेंस पता चला, क्रिएट कैसे होता है वो भी पता चला। फोल्डर बनाते हैं तो आपको सिर्फ ये फाइल इनिशियलाइज करना रहता है। आगे जाके ये चीज क्यों करते हैं वो क्लास में देखेंगे। इसका काम होता है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है, कोई भी चीज पे मेमोरी इनिशिएट करना, कि वो मेमोरी में कैसे आएगा उसमें इनिशिएट करने का काम ये। बताने का तो एक लाइन पे भी बता सकते थे सिंपल, बट इम्प्लीमेंट कैसे होता है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब ये चीज जब आप पाइथन रन करते हो ना, सेम उसमें भी दिखता है। कैसे देखोगे, तो आप अपने सी ड्राइव पे जाकर देख सकते हो कि जो भी चीज आप इंस्टॉल करते हो ना, तो मैं चला जाता हूँ दिस पीसी, और पाइथन दिख रहा है कहीं पे, ये पाइथन क्या है 313 है, आप इसमें से क्लिक करोगे इसी तरीके से आपको मल्टीपल चीजें दिखेंगी। ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे लाइब्रेरी दिख रही है, तो लाइब्रेरी पे क्लिक करोगे तो क्या है, इसमें बाय डिफॉल्ट कौन कौन सी लाइब्रेरी आपको मिल रही है। तो आप देखोगे ईमेल से रिलेटेड है, टीवी से रिलेटेड है, देन आपको जेसन से रिलेटेड है, लॉगिंग से रिलेटेड है, देन आपके पास क्या आरी जो आगे जाके रेजिक्स पढ़ोगे, SQLite,
जो बाय डिफॉल्ट आपको इंस्टॉल करना नहीं पड़ेगा। देन यूआरएल लिब है, वर्चुअल एनवायरनमेंट है, एक्सएमएल है, तो मतलब जो मोस्ट कॉमन लाइब्रेरीज है वो आपका क्या है, इंस्टॉल्ड है पहले से ही। अगर आप इसको ओपन करो, जैसे SQLite मैंने ओपन किया, तो आपको इसमें सेम तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा, दिख रहा है। इसमें भी क्या है, एक इनिट का है, इसी में क्या है, फाइल के नेम से। अब एक फाइल्स के अंदर क्या रहेगा, तो सेम इसी तरीके का पूरा कोड स्ट्रक्चर में पूरा क्या लिखा हुआ है, वही सारे कोड लिखे हुए हैं डेफ के थ्रू। अगर देखोगे तो डेल डेफ, तो सेम स्ट्रक्चर्स यहाँ पे भी है, और जो मैंने आपको दिखाया था अपने वाले में वहाँ पे भी सेम। तो यही क्या होता है, प्रोडक्शन लेवल पे चलता है, इसी तरीके से अलग अलग फाइल पे रखते हैं। तो आपको ये सारा चीज समझ में आ जाओ कि एक फाइल जब भी आप इंपोर्ट करते हो तो बाय डिफॉल्ट क्या इंपोर्ट होता है, यही सारा कोड ही आता है, और कुछ नहीं। ये समझ में आ गया। सेम चीज हमारे पास भी है। तो अगर आपको कोई बोले कि अपना खुद का पैकेज बना सकते हो, तो बना सकते हो। तो ये पैकेज अगर आप बनाते हो, देखोगे ये सेम चीज हमारे पास आ गया, ये सारा चीज। और ये सारा पैकेज आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन पब्लिश भी कर सकते हो। तो पाइथन में टोटल कितने पैकेज है, पी टोटल 6 लाख के आसपास ये दिख रहा है। ये क्या है, इसका फ्री कम्युनिटी है, इसीलिए पाइथन क्या है, रिच लाइब्रेरी है। रिच लाइब्रेरी क्यों बोलते हैं, कि कोई भी बंदा अपना लाइब्रेरी यहाँ पे होस्ट करके रख सकता है। अगर कोई भी यहाँ पे क्या है, ओपन सोर्स है, कम्युनिटी है, कोई भी बंदा अपना आके रख सकता है। तो अगर कोई काम का है तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं। इंस्टॉल करने का तरीका क्या होता है, तो उसके लिए मान लो कि मुझे numpy इंस्टॉल करना है, तो आप सिंपली लिखते हो फिर उसको बोलते हैं पाइथन इंस्टॉलर, इंस्टॉल numpy, जो भी फाइल का नेम होगा। जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो ये इंस्टॉल कर लेगा आपके लिए। और ये इंस्टॉल होने के बाद कहाँ पे जाएगा, तो मैंने जब पाइथन की फाइल बैकएंड में दिखाया था लाइब्रेरीज के अंदर, जैसे इस पे चले जाओगे, क्योंकि मेरे पास पाइथन की कई लाइब्रेरीज पड़ी हैं। एक नहीं है मेरे पास, एचपी, एचपी के अंदर डॉट, और ये हमारे पास क्या है, इन्वायरमेंट्स। ये हमारे पास क्या है, इतना सारा है। और कौन सा इन्वायरमेंट अभी एक्टिव है, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो क्या लिखा हुआ है, AI इन्वायरमेंट लिखा हुआ है। तो आप देखोगे यहाँ पे भी कहीं ना कहीं AI इन्वायरमेंट सबसे ऊपर वाला है। आप इसमें से क्लिक करोगे, अब इसके अंदर हमने लाइब्रेरी इंस्टॉल किया था, है ना? तो लाइब्रेरीज के अंदर चले जाओ, देन LIB, ये तीनों में से किसी एक में। RE है, वर्चुअल इन्वायरमेंट है, बस क्योंकि ये अलग अलग चीज़ है। तो इन तीनों में से किसी भी चीज़ में हो, जो भी आप इंस्टॉल करना, लेकिन हाँ, इन्हीं में से किसी एक में आपके पास क्या मॉड्यूल है, पूरा मॉड्यूल जो भी आप इंस्टॉल, क्या होता है, आज का हो गया। कौन सा, ये जैसे मैंने क्या किया ना, ये हम खुद से क्रिएट कर रहे थे, अपनी खुद की लाइब्रेरी क्रिएट कर रहे थे और रख रहे थे। अब क्या हमारे लिए एज अ डेवलपर, एज अ डेटा साइंटिस्ट सारा चीज क्रिएट करना पॉसिबल है। तो हम क्या करेंगे, मार्केट में बना बनाया हुआ आपको मिलेगा, और वो चीज कहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ पे मिलेगा, ये दिख रहा है, फाइंड इंस्टॉल एंड पब्लिश पाइथन पैकेजेस विद द पाइथन पैकेज। अगर आपको इंस्टॉल करना है पांडास, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, पांडास। और टोटल कितने प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट मतलब पैकेज कितने इसके पास, तो आप देखो इतना अप्रोक्स 6, समझो 6.5, इतने लाइब्रेरीज है इनके पास। अब मुझे पांडास यूज करना है, तो मैं यहाँ पे पांडास लिखूंगा, ये सर्च करके बता देगा कि पांडास के इतने सारे वेरिएंट हैं, आप कौन सा लेना चाहते हो। तो मैं क्या करता हूँ, लेटेस्ट कौन सा है, तो ये। इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, दिख रहा है, फिर इंस्टॉल करोगे तो ये आपके क्या होगा, फाइल के अंदर आ जाएगा। कहाँ पे आएगा, तो इन्होंने पहले ही बता दिया, ये दिख रहा है हमारा लोकेशन। तो मैं इस पे चला जाऊंगा, ओपन फोल्डर, साइड पैकेजेस है ना, इसी के अंदर साइड पैकेज कहाँ पे थे,
एआई इन्वायरमेंट के अंदर साइड पैकेज था। कौन सा था, ये था। सी था, कौन सा था, एआई इन्वायरमेंट लिप के अंदर साइड पैकेज था। तो मैं लिप के अंदर जाऊंगा और इसके अंदर साइड पैकेज होगा, साइड। या अब इसमें मैंने क्या इंस्टॉल किया था, अभी numpy इंस्टॉल किया था। अब आप इसमें से सर्च करोगे तो numpy आपको मिल जाएगा। कहीं दिख रहा है, ये रहा numpy। जो भी चीज़ इंस्टॉल करोगे यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब numpy में क्या चीज़ है, तो इसी तरीके का फाइल दिखेगा आपको, कि मल्टीपल फोल्डर्स दिखेंगे और मल्टीपल फाइल्स दिखेंगे। ये समझ में कि ये चीज़ आपके लिए क्या है, क्रिएटेड है। आप सिर्फ क्या करते हो, पिप इंस्टॉल और वो इंस्टॉल कर लेते हैं, और वो सारा फाइल आपके पास लोकल में आ जाता है। लोकल में आ जाता है, फिर हम क्या करते हैं, उसको कॉल करते हैं। कॉल कैसे करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, पाइथन दिख रहा है कॉर्नर पे। तो वो क्या करेगा, एआई एनवायरनमेंट में जाके पाइथन डॉट ई पे काम करेगा। तो जैसे वो ई को कॉल करता है, उसके आसपास जितने भी फाइल एंड फोल्डर्स होते हैं वो उसको रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर देता है कि इस वाले में ये चीज़ है, तो मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट कर सकता हूँ। ये समझ में आता है। तो इस तरीके से कोई भी सॉफ्टवेयर काम करेगा आपका। अब इसी को ई कैसे बनाते हैं, ई का मतलब क्या हो गया, कि आप सिंपली डबल क्लिक के बेस पे कैसे काम कर सकते हैं। उसके लिए एग्जीक्यूटिव फाइल बनाते हैं। ये चीज़ बनाने की जरूरत नहीं है, बट क्या कर सकते हैं कि जब आप बनाते हो अपना खुद का फाइल इंस्टॉलर, वन फाइल, और जो भी आपके फाइल का नाम होगा डॉट फाइल, ये क्या करेगा, क्रिएट कर देगा। जैसे आप रन करते हो कि मुझे क्या करना है, हमने एक यहाँ पे बना लिया अभी डेमो डॉट पी वाई का। इसको रन कैसे करते हैं, सिंपली आप क्या करते हो, टर्मिनल पे जाके रन करते हो। यहाँ पे मैंने क्या किया था, पाइथन डेमो डॉट पी वाई करके रन किया। तो पहला तरीका ये होगा कि आप इस तरीके से रन कर लो, तो ये एग्जीक्यूटिव फाइल होगी। दूसरा आप क्या कर सकते हो, मैक के लिए, अगर सॉरी विंडोज के लिए बनाना चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा, उसको ईएक्सी पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों करते हैं, क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप विंडोज में इंस्टॉल करते हो तो क्या होता है, ईएक्सी पे ही होता है। तो वो चीज़ ये ट्रेनिंग देख, बोल सकते हैं क्रिएट। ये चीजें एक्स्ट्रा है, ये चीज एक्स्ट्रा है, जो चीजें होती है। अगर आपको बनाना है, फाइल इंस्टॉलर लिख के, बाकी कोई चीज वैसा हम लोग कुछ सॉफ्टवेयर बनाएंगे ना, क्योंकि उसका इंटरफेस भी बनाना पड़ता है आपको, वो भी बना सकते हैं। बाकी ये चीजें समझ में आई, फाइल, मॉड्यूल, पैकेज और फ्रेमवर्क। उसमें कॉम्बिनेशन हो सकता है पैकेज का भी और फाइल का भी। एक फाइल होगा, जैसे अगर हम देखें ना, और सिंगल फाइल होता है, फाइल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड्यूल बोलते हैं। मल्टीपल मॉड्यूल्स मिला होगा तो हमारा क्या बनेगा, नहीं नहीं। पैकेज बनेगा। कि मल्टीपल फोल्डर्स, उसको क्या कहते हैं, फोल्डर के अंदर रखते हो तो हमारा पैकेज बनता है। मल्टीपल क्या कहते हैं, फोल्डर बना के रखते हो सिर्फ स्पेसिफिक टास्क के लिए, तो वो हमारा लाइब्रेरी बन जाता है। उसमें मल्टीपल फोल्डर्स है, फाइल्स है, तो वो क्या बन जाएगा, एक लाइब्रेरी बन जाएगा। मतलब वो सिर्फ एक ही काम करेगा, वो पूरा काम नहीं करेगा, मतलब कोई एक ही इंडस्ट्री को सॉल्व करेगा। फिर आता है हमारे पास फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क क्या करेगा, कि पूरा एक माइक्रो सिस्टम बना के दे देगा, कि अगर आपको वेबसाइट डेवलप करना है, उसके लिए जितनी भी चीजें नीड होगी वो आपको एक जगह पे मिल जाएगा। आपको क्या करना है, हैकिंग करना है, उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी वो एक जगह पे मिल जाएगी। आपको क्या करना है, कि डेटा साइंस की सारा काम एक जगह पे करना है, तो क्या होगा, आपको एक जगह पे मिल जाएगा। तो उसका फ्रेमवर्क आपको, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे कोंडा यूज किया ज्यादातर। तो कोंडा में क्या होता है कि सारी चीजें पहले से इंस्टॉल रहती है। तो ये बोल सकते हैं कि ये फ्रेमवर्क है, इसमें क्या होता है कि आपके पास सारा चीज इंस्टॉल होता है, बार बार इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं। तो ये आपका क्या होता है, क्योंकि फ्रेमवर्क में क्या होता है कि एक काम करने के लिए ईजी हो, कि जो इंडस्ट्री क्या कर रही है वो प्रॉब्लम फेस कर चुकी है, उसका सॉल्यूशन उसके अंदर आपको मिले। तो आपको उसके लिए स्क्रैच से सॉल्यूशन लिखने की जरूरत है। बाकी फिर नेक्स्ट क्लास पे क्या देखेंगे वो मैं, नेक्स्ट क्लास पे आपके पास रहेगा फाइल हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग, दो चीज का, और उसका concept। एक बार आप ये देख के आओ।
9:15 तक एनी हाउ आ जब मैं 10 बजे घर निकला था, मैं तो यहाँ मेरे क्लास में 10 बजे भी वहाँ पे कृष्णा और वहाँ पे कृष्णा और मैं था और एक